हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें हम लोग देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप में आज हम जो देखेंगे वो है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप का? एल्डिहाइड ग्रुप। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का जो सफिक्स होता है अल होता है। सफिक्स क्या होता है इसका? अल। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। C2H H4 और यहाँ पे ध्यान देना कि C2H4 है। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप में आज हम देखेंगे एल्डिहाइड ग्रुप। जिसका सफिक्स होता है अल। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इसको। CH3 CH और डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड के साथ। और इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 CHO, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो CH3 CHO, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाता है? तो दो कार्बन है इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? इथ। सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम हो जाएगा ANE। और यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस अल हो जाएगा, AL एड हो जाएगा, और यहाँ से E को क्या किया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाता है? इथ AN इथेन ऑल, AL इथेनॉल। ये क्या हो जाएगा? इथेनॉल। E को क्या किया जाता है? यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है, और AL को क्या यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। तो इसका नाम इथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम इसका। एक कार्बन है मेरे पास, और इसका जो हाइड्रोजन है ये CH3 हो गया, फिर ये CH2 हो गया, फिर यहाँ पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO। तो यहाँ पे तीन कार्बन है, इसके लिए इसका क्या हो गया नाम? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE। और यहाँ पे ध्यान देना है कि ये प्लस AL हो जाएगा, और E को क्या किया जाएगा? यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन अल, प्रोपेनल। से क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना कि ये कार्बन क्या है? तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है। और इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे हो जाएगा CHO। अब यहाँ पे ध्यान देना है 5 कार्बन है इसलिए इसका नाम क्या होता है? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE यूज करेंगे, और यहाँ पे ध्यान देना है प्लस AL को ऐड करेंगे, और E को क्या कर देंगे? यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल। तो इस तरह से ये था एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप को इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मेरा एल्डिहाइड के बाद देखेंगे हम लोग कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट जो है मेरा कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप का जो सफिक्स होता है
इसका जो सफिक्स होता है ONE, इसका सफिक्स क्या होता है ऑन। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। C, ये H, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर C और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ध्यान देना। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 CO CH3। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका जो IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम जो हो जाएगा वो ध्यान देना है कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं मेरे पास, 3 है, तो प्रोप हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE हो जाएगा। और याद रहे कि प्लस में ONE क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा और ई को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाता है, AN, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, क्योंकि यहाँ पे ONE को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे इसको हम लोग 2 रखेंगे। इस तरह से भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन हो जाएगा 3, फिर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन और इसके साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड अगर हम लोग मान लेते हैं ये C, फिर C यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे और ये जो हो जाता है एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, तो पेंट हो जाएगा। 5 कार्बन तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है सब में तो ANE। और याद रहे कि इसमें प्लस क्या करेंगे, ONE, 1 को प्लस कर देंगे और E को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटेनॉन। ये हो जाएगा पेंटेनॉन। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको हम लोग। मान लेते हैं ये एक हाइड्रोजन के साथ 3 कार्बन ऐड हो गया है, फिर यहाँ पे इसके साथ भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम लोग, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CO और CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाता है ये, प्लस सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE। और याद रहे कि प्लस ONE को ऐड करेंगे और ई को क्या कर देंगे, रिमूव, तो ये ब्यूट है, AN ब्यूटेनॉन, ONE ब्यूटेनॉन, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। तो इस तरह से ये था कीटोन ग्रुप का कुछ एग्जाम्पल था और इसी तरह से बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे, CH3 COOH। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो IUPAC नेम है, दो कार्बन है मेरे पास, 2 कार्बन है तो इसका नाम होता है इथ। सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, प्लस में ओइक एसिड
ओइक एसिड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और ई को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं इसको हम लोग। सी, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। मान लेते हैं ये भी एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी ऐड हो जाता है। सी डबल बॉन्ड O और OH। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, CH3 CH2 COOH। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है इसलिए ये होता है प्रो, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और याद रहे प्लस में ओइक एसिड को ऐड करेंगे और ई को क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको हम लोग। डबल बॉन्ड इसके साथ, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा और OH हो जाएगा। और इसी को हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, COOH है। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। 5 कार्बन है इसलिए प्लस में सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और याद रहे यहाँ पे ध्यान देना है कि प्लस में ओइक एसिड को ऐड कर देंगे और यहाँ पे रिमूव क्या कर देंगे, ई को। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरह से ये था फंक्शनल ग्रुप। तो कोई फंक्शनल ग्रुप में जितने भी ग्रुप हम लोगों को पढ़ना था क्लास 10 से रिलेटेड, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा इसी से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है।